ये तो स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो कंटिन्यू है वेपर प्रेशर। तो उसमें जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है उसको स्टडी करते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था उसको थोड़ा सा वो रिमाइंड करवा दो। वेपर प्रेशर है ऑफ अ लिक्विड जो है वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पर। तो उसमें से जो 3 फैक्टर्स हमने डिस्कस करने थे उनमें लास्ट वीडियो में जो फैक्टर नंबर 1 नेचर ऑफ लिक्विड है ये हम पढ़ चुके हैं। तो उसके जो रिमेनिंग 2 फैक्टर्स हैं साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स और टेम्परेचर, तो उसको हम कंटिन्यू करते हैं। सो नंबर 2 है हमारे पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि सेकंड फैक्टर है। उस पर नेचर है जो लिक्विड का है वो डिपेंड करता है। स्मॉल साइज्ड मॉलिक्यूल्स कैन easily evaporate than big sized molecules. Hence, small sized molecular liquids exert more vapor pressure. For example, hexane C6H14 has a small sized molecule as compared to decane C10H22. So therefore, C6H14 means hexane evaporates rapidly and exerts more vapor pressure than C10H22 means decane. Students, इसमें कहा जा रहा है कि जो छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स हैं वो बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स की निस्बत जल्दी वेपराइज हो जाते हैं, यानी कि जल्दी वेपर्स में तब्दील हो जाते हैं। छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स बड़े साइज के मॉलिक्यूल्स की निस्बत जल्दी वेपर्स में तब्दील हो जाते हैं। इसीलिए छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा वेपर प्रेशर डालते हैं। मिसाल के तौर पर हेक्सेन जिसका फॉर्मूला है C6H14 वो डिकेन यानी कि जिसका फॉर्मूला है C10H22 की निस्बत, ठीक है। हेक्सेन जो है वो छोटा मॉलिक्यूल है कंपैरेटिवली, अगर कंपैरिजन करें तो डिकेन से, ठीक है। यानी कि हेक्सेन जो है वो छोटा मॉलिक्यूल है बनिस्बत डिकेन, ठीक है। C6H14 यानी कि हेक्सेन जो है वो तेज़ी से वेपर्स में तब्दील होता है और डिकेन यानी कि C10H22 है से ज़्यादा वेपर प्रेशर डालता है, ठीक है। एक दफ़ा फिर सुनो, छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल्स बड़े साइज़ के मॉलिक्यूल्स की निस्बत जल्दी वेपराइज हो जाते हैं, वेपर्स में तब्दील हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए छोटे साइज़ के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा वेपर प्रेशर डालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हेक्सेन जो है वो डिकेन की निस्बत छोटा मॉलिक्यूल है। सो हेक्सेन तेज़ी से वेपर्स में तब्दील होता है और डिकेन से ज़्यादा वेपर प्रेशर डालता है, ठीक है। इसमें नंबर 3 जो पॉइंट है हमारे पास वो है टेम्परेचर। नंबर 3 फैक्टर, एट हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज हायर देन एट लो टेम्परेचर। At elevated temperature, the kinetic energy of the molecules increases enough to enable them to vaporize and exert pressure. स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि कम टेम्परेचर यानी कि लोअर टेम्परेचर की निस्बत हायर टेम्परेचर पर वेपर्स का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। कम टेम्परेचर की निस्बत ज़्यादा टेम्परेचर पर वेपर्स का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है, काफ़ी बढ़ जाती है और वो उन्हें वेपर्स बनने और ज़्यादा वेपर प्रेशर डालने के काबिल बनाती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर इज़ गिवन इन द टेबल। ये आपके सामने टेबल दिया गया, तो इसमें आप देख सकते हैं कि रिलेशनशिप ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर विद टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो वैसे वैसे वेपर प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा है। फॉर एग्जांपल, टेम्परेचर इन सेल्सियस 0 सेल्सियस पर 4.58 mmHg, ठीक है। तो इसी तरह टेम्परेचर जैसे ही 0 से 20 पर गया यानी कि बढ़ा, ठीक है, तो वो वेपर प्रेशर भी हमारे पास बढ़ा, 4.58 से 17.5 तक चला गया।
इसी तरह जब 20 से रेस होकर टेम्परेचर 40 पर गया तो हमारे पास वेपर प्रेशर और ज़्यादा हो गया 55.3। से टेम्परेचर इन सेल्सियस जब रेस हुआ अप टू 60 सेल्सियस, ठीक है, या सेंटीग्रेड भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है, तो वेपर प्रेशर हमारे पास और ज़्यादा इंक्रीज हुआ 149.4, ठीक है। तो इसी तरह टेम्परेचर इन सेल्सियस जब रेस टू 80, ठीक है, हमारे पास जो वेपर प्रेशर हुआ वो 355.1 से टेम्परेचर इन सेल्सियस हमारे पास जब 100 है तो वेपर प्रेशर क्या है 760.0, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो टेम्परेचर ऊपर हमने जो उसमें डिटेल पढ़ी है, एट हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज़ हायर देन एट लो टेम्परेचर, मतलब जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, वेपर प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। एट हाई टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज़ हायर देन एट लो टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर हम ज़्यादा करेंगे वैसे ही वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। एट एलिवेटेड टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेज इनफ टू इनेबल देम टू वेपराइज एंड एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है। वही ज़्यादा टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो वो ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, और वो उन्हें वेपर्स बनने और ज़्यादा वेपर प्रेशर डालने के काबिल बनाती है। सो ये जो टेबल है आप लोगों के लिए, तो ये MCQs के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमने 3 फैक्टर्स डिस्कस किए हैं, ठीक है। नंबर 1 जो है वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, जो वो डिपेंड करता है, वो 3 फैक्टर्स हैं उसके, ठीक है। तो ये आपको अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नेचर ऑफ लिक्विड नंबर 1, नंबर 2 साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर 3 टेम्परेचर। तो ये किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, ये तीनों फैक्टर्स भी आ सकते हैं, इनमें से कोई से 2 भी पूछे जा सकते हैं, या फिर पूरा जो टॉपिक है आपको वेपर प्रेशर का अगर एक्सटेंसिव क्वेश्चन में आए तो वो पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आपने अच्छे तरीके से याद करना है। सो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।